Good morning, dear students. Yesterday we discussed interest on partners loan, rent to a partner और एक टॉपिक हमने और डिस्कस किया था कल, बोर्ड पे लिखा हुआ है when appropriations are more than profit. बच्चों कल एक बात मैंने आपको बताई थी कि if appropriations are more than profit, then what will we do? In this case, available profit, this is available profit will be distributed in the ratio of appropriations to be made. क्योंकि जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है हम उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कल एक स्टूडेंट की क्वेरी मेरे पास आई थी, बच्चे ये क्वेश्चन मैंने कल किया था, ये रेशो मैंने निकाली है 5:3:2। तो स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर ये रेशो आपने कैसे निकाली है? क्वाइट सिंपल, दिस इज मैथमेटिकल। एक तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने कल क्वेश्चन किया था, सपोज ए बी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। इस क्वेश्चन में इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट तो हमारे पास आया ही नहीं, बचा ही नहीं। ये रेशो कहां काम आती है? व्हेन डिविजिबल प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। वो इस क्वेश्चन में बचता ही नहीं, तो दिस इज मीनिंगलेस। कल मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 60, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 36, सैलरी टू ए 24, टोटल हो गया 120। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है? 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा हम दे नहीं सकते। तो ये जो एक्चुअल अमाउंट है इनकी रेशो है 5:3:2। तो मैंने डिवाइड किया था 50, 30 एंड 20, टोटल हो गया 1 लाख। अब ये जो रेशो लिखी हुई है 5:3:2, दिस इज मैथमेटिकल। बच्चों मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट होता 120 अवेलेबल, हमारे पास अगर 120 प्रॉफिट अवेलेबल होता, हम फिर इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल पूरा 60,000 देते, राइट? 60,000 मिलेगा इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 120। लेकिन 120 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? ओनली 1 लाख। दिस इज मैथमेटिकल। पर कंसीडर कर दो बच्चों, अगर ध्यान से चेक करोगे तो 5, 10 ये वही आ गया। 1 लाख 5/10 कल भी मैंने ऐसे किया था, दैट कम्स टू रुपीज 50,000। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 36 इसको मिलता, कब मिलता? आउट ऑफ 120। लेकिन 120 तो हमारे पास है ही नहीं, 120 में से इसका शेयर बनता है 36, तो 1 लाख में से इसको कितने मिलेंगे? बच्चों अगर ध्यान से देखोगे 3/10 ये वही हो गया। 1 लाख 3/10 30,000। एंड सिमिलरली सैलरी 2A 24,000 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। और अगर हम इसे चेक करें तो ये वही हो गया 2/10। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5:3:2 है, दिस इज क्वाइट मैथमेटिकल, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। बच्चों आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दिस इज आल्सो मैथमेटिकल। बच्चों आज जो मैं ये समझाने जा रहा हूं ये मैथमेटिकल है और क्वाइट इजी है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, मिस्टर राम इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बच्चों यहां पे मैं लिख रहा हूं डेट, आगे मैं लिख रहा हूं अमाउंट। एक पार्टनर है मिस्टर राम, उसने ड्राइंग्स करी है, कब कब की है? फर्स्ट में, करंट ईयर इसमें 2017-18। फर्स्ट में को उसने निकाल लिया 20,000, आगे 31 जुलाई को निकालिए, उसके आगे 30 सितंबर, then 30 November, then 1st January and last 31st March. Amount is 20,000
10,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 25,000। ये क्वेश्चन है बच्चों। साल के दौरान कई बार उसने पैसा विड्रॉ किया है, कई बार ड्रॉइंग्स की है। नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 9% पर एनम। आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है किस रेट से? 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करो। बेटा दो तरीके हमारे पास है, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं सिंपल मेथड। अब सिंपल मेथड तो क्या कहता है कि आपने यहां पे पीरियड कैलकुलेट कर लेना है, पीरियड अप टू 31 मार्च कि जो ड्राइंग्स उसने करी है 31 मार्च तक कितने पीरियड का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। देखो बच्चों, यहां पर पहली ड्राइंग्स करी है 1 मई, इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे? 1 मई से लेके 31 मार्च, 11 मंथ्स। जो पैसा 31 जुलाई को निकाला है, 31 जुलाई से लेके 31 मार्च कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 8 मंथ्स। एंड सो 30 सितंबर टू 31 मार्च 6, 30 नवंबर टू 31 मार्च 4, 1 जनवरी टू 31 मार्च, इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और जो हमने पैसा 31 मार्च को विड्रॉ किया है उस पे 0, उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा इस साल, क्योंकि लास्ट दिन निकालना है। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बेटा एक तो तरीका ये है कि जो भी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है हर एक के ऊपर हम इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली। जैसे यहाँ पे 20,000 उसने विड्रॉ की है, रेट क्या है? 9% पर एनम, और आपने कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 11 मंथ्स, राइट। अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करके ही आएगा 1650। ऐसे ही कैलकुलेट करना है हर एक पर। अभी देखो 10,000 9% और कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 8 मंथ्स। बच्चों अगर कैलकुलेट करते हो तो दैट कम्स टू ₹600। बेटा ऐसी 30,000 पे 6 मंथ्स का, 40,000 4 मंथ्स, 20,000 3 मंथ्स और 25,000 पर 0, यानी कि 0 होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे 1350, यहाँ पे आएगा 1200 450, और टोटल इंटरेस्ट जो हम चार्ज करेंगे दैट इज ₹5250। ये हमारा आंसर हो गया 5250। ठीक है बच्चों, ये है सिंपल मेथड जो कि काफी आसान है। अब एक दूसरा मेथड भी है। आपने बच्चों अगर ऑब्जर्व किया हो, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। कहने का सिंपल मेथड है, लेकिन हर बार आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होएगा। तो हमारे पास एक तरीका और है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आपने क्या करना है? इसी क्वेश्चन को बच्चों में दोबारा कर रहा हूं। डेट हमारे सामने है, अमाउंट हमारे सामने है, पीरियड मैंने निकाल लिया कि 31 मार्च तक कितने महीने का हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। आगे हम क्या करेंगे? हर एक अमाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बजाय मैं यहां पे कर रहा हूं प्रोडक्ट। किस किस का? अमाउंट और पीरियड। जो भी अमाउंट है उसकी उसके रिस्पेक्टिव पीरियड से मल्टीप्लाई करनी है। देखो बच्चों 20,000 पर आपने लगाना है 11 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 2,20,000, राइट। 10,000 8 मंथ्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 80,000, 36 180, 40 into 4 160, 20 into 3 60, 25,000 into 0 0, और आपने इन सबका क्या करना है? टोटल अगर आप करते हो तो दैट कम्स टू ₹7 लाख, राइट बच्चों। अब हमने क्या करना है? ये जो प्रोडक्ट्स का टोटल आ गया 7 लाख, रेट क्या थी अपनी? 9%, ठीक है। और एक काम और करना है 1/12। बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करके डेफिनेटली ये भी वही आएगा 5,250।
सिंपल मेथड से क्वेश्चन किया तो भी आपका आंसर 5250, प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 5250। तो नॉर्मली हम एग्जाम में कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें कैलकुलेशन आपकी जल्दी होगी। ठीक है बच्चों। हाँ, कुछ बच्चे हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि ये 1/12 मैंने कैसे कर दिया। बच्चों अगेन दिस इज मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। देखो बच्चों ये 20,000 है, इस पर हमने लगाना था 11 मंथ्स का, अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। सिंपल मेथड में हमने क्या किया था 9% और 11 मंथ्स ऐसे किया था थोड़ी देर पहले। अभी सिंपल मेथड में 10 प्लस 10,000 9% 8 मंथ्स, राइट, प्लस इसके ऊपर कितना लगेगा 30,000 9% और 6 मंथ्स, ठीक चल रही है, प्लस 40,000 9% और ये हो गया 4 मंथ्स, ठीक हो गया, प्लस 20,000 9% और 3 मंथ्स, प्लस 25,000 9% 0 मंथ्स, ये तो 0 ही होगा। ठीक है बच्चों, सिंपल मेथड में हमने ये किया था। अब यहां पर देखो ध्यान से, इन सब में से मैं कॉमन निकाल रहा हूं, 9/100 इसको बाहर निकालते हैं और 1/12 ये भी कॉमन हो गया, इन दोनों को मैंने बाहर रख लिया ब्रैकेट। बच्चों ये छोटे बच्चों की तरह मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। यहां पे क्या रहेगा 20,000 इंटू 11, बाकी तो बाहर आ गया कॉमन, प्लस यहां पे क्या रहेगा 10,000 इंटू 8, प्लस यहां पे क्या रहेगा 30,000 इंटू 6, प्लस क्या रह गया 40,000 इंटू 4, ऐसे ही प्लस यहां पे क्या रहेगा 20,000 इंटू 3, प्लस 25,000 इंटू 0। तो बच्चों ये वही आ गया, सबका प्रोडक्ट करना है, मैंने प्रोडक्ट ही किया। लास्ट में मैंने इन प्रोडक्ट्स का क्या किया टोटल, और टोटल करके 9/100 इंटू 1/12, ये वही स्टोरी है, ये कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि काफी इजी है। दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। वैसे इन माय व्यू प्रोडक्ट मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट, इसमें टाइम आपका बचेगा। बेटा कई बार क्या होता है, किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की है और हर महीने वो ड्राइंग्स कर रहा है। सपोज मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन है कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, लिखा है कि तीनों ने ड्राइंग्स की है। पहले ए के बारे में बता रहा हूं, लिखा है ए ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म in the beginning of every month. A draws ₹10,000 from the firm in the beginning of every month. पूरा साल ड्राइंग्स किए और कितनी की है 10,000 पर मंथ। देखो बच्चों, अगेन डेट, यहां पे अमाउंट, यहां पे पीरियड, और यहां पे मैं करूंगा प्रोडक्ट। सबसे पहली ड्राइंग्स ए ने कब की होगी 1 अप्रैल, कितने विड्रॉ किए 10,000। नेक्स्ट फर्स्ट में हाउ मच 10,000, नेक्स्ट 1 जून हाउ मच 10,000, एंड सो एवरी मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में वो विड्रॉ कर रहा है। तो 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड सो ऑन। सबसे लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी 1 मार्च को, कितनी 10,000। तो पूरे साल में उसने कितना रुपया विड्रॉ किया 1,20,000। ठीक है बच्चों,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी हुई है 8% पर एनम। हमें कहा गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब देखो बच्चों, सिंपल मेथड मैं अवॉइड कर रहा हूं, टाइम ज्यादा लगता है। अगर प्रोडक्ट मेथड की बात करें, पहले मैं यहां पे निकाल रहा हूं पीरियड। कौन सा पीरियड? अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च। जो ये पहली ड्रॉइंग है बच्चों, इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करें? 12 मंथ्स। जो फर्स्ट में को विड्रॉ किया है 11 मंथ्स, इस पर 10 मंथ्स एंड सो। और ये जो लास्ट ड्रॉइंग्स है इस पे हम चार्ज करेंगे 1 मंथ। ठीक है बच्चों। अब एक तो तरीका ये है कि वही मैं प्रोडक्ट करूं, अमाउंट और पीरियड की करूंगा मल्टीप्लाई, फिर प्रोडक्ट का मैं करूंगा टोटल, फिर उस टोटल मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, जो प्रोडक्ट मेथड मैंने अभी सिखाया था। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ शॉर्टकट मेथड। हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। शॉर्टकट मेथड में क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि अमाउंट ऑफ ईच ड्रॉइंग्स इज कांस्टेंट। बच्चों दो कंडीशंस है। इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वी कैन यूज शॉर्टकट मेथड। पहली कंडीशन क्या है कि अमाउंट ऑफ ईच ड्रॉइंग्स शुड बी कांस्टेंट, सेम, इक्वल। यहां पे हर महीने निकाले हैं और 10,000 निकाले हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि टाइम गैप बिटवीन ड्रॉइंग्स इज आल्सो कांस्टेंट। टाइम गैप बिटवीन ड्रॉइंग्स इज आल्सो कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या है? अमाउंट कांस्टेंट है और हर ड्रॉइंग्स के बीच में जो टाइम गैप है, 1 महीने का गैप है हर एक ड्रॉइंग्स के बीच में, वो भी कांस्टेंट है। If these two conditions are satisfied, only then we can use shortcut method, right बच्चों? अब वो shortcut method क्या है? उसका तरीका ये कि 12 months, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बच्चों मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं, अगर मैं पूरा लिखता आप समझ रहे होंगे। इन सब का हमने निकालना है एवरेज। एवरेज का मतलब है अरिथमेटिक मीन। 12 plus 11 plus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 divided by number of items 12। सिंपल अरिथमेटिक मीन। अगर आप ये कैलकुलेट करते हो कितना आ गया? 6.5 मंथ्स। बच्चों हम क्या करेंगे? जो टोटल ड्रॉइंग्स है 1,20,000 की, इस पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, 1,20,000 यहां पे कर देता हूं। 10,000 पे नहीं लगाना, ध्यान रखना। टोटल ड्रॉइंग्स दैट इज रुपीज 1,20,000। रेट क्या है? 8% पर एनम। और 6.5 महीने का लगाना है। 6.5 महीने कैसे लगाएंगे? ये हो गया 1 मंथ और 6.5 से आपने करना इसको मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये कैलकुलेट करके आएगा 5200। 5200। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड लगाता है कि नहीं जी मैंने तो प्रोडक्ट मेथड लगाना है, तो भी आपका आंसर यही आएगा 5200। तो शॉर्टकट मेथड आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों एक और शॉर्टकट मैं आपको बता दूं। बजाय इन सबका एवरेज करने की, ये जो पहले वाला टाइम पीरियड है और ये जो लास्ट टाइम पीरियड है, इनका एवरेज कर दो तो भी बात वही है। यहां पे देखो, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब 12 और 1 का अगर मैं एवरेज करूं, 12 और 1 का अगर मैं एवरेज करता हूं तो ये हो गया वही 6.5 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। आगे से आपने यही शॉर्टकट तरीका ध्यान रखना है। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे?
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2, तो 6.5 महीने का लगा। बच्चों दूसरा पार्टनर है बी, लिखा है कि जो बी है इसने भी हर महीने 10,000 विड्रॉ किए हैं, लेकिन कब? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ए ने हर महीने की बिगिनिंग में निकाले थे और बी कब निकाल रहा है? हर महीने के एंड में। बच्चों इसी में मैं कर देता हूं। अब बी ने पहली ड्रॉइंग्स कब की होगी? 30 अप्रैल को एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स कब की होगी? 31 मई को एंड सो। और सबसे लास्ट ड्रॉइंग्स कब की होगी? सबसे लास्ट ड्रॉइंग्स की होगी उसने 31 मार्च। ठीक है बच्चों, अब फिर वही स्टोरी है। ड्राइंग्स की अमाउंट इक्वल है, टाइम गैप इक्वल है, तो हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। ये जो पहली ड्रॉइंग्स है जो 30 अप्रैल को की है, इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होएगा? 11 मंथ्स। जो लास्ट ड्रॉइंग्स है इस पर 0 मंथ्स। फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, 11 और 0 का एवरेज कितना हो गया? दिस इज 5.5 मंथ्स, 5.5 महीने। हमारी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? 120। रेट क्या है? 8%। और आपने कितने महीने का लगाना है? 5.5 महीने का। 5.5/12। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जितना भी आएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा पार्टनर है सी। तीसरा पार्टनर है सी। अब सी के बारे में क्या लिखा है? लिखा है सी ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ए ने बिगिनिंग में निकाले हैं, बी ने एंड में निकाले हैं, और सी के बारे में लिखा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में निकाले हैं। तो देखो बच्चों स्टोरी वही है। सी ने फर्स्ट ड्रॉइंग्स कब की होगी? 15 अप्रैल, नेक्स्ट 15 में एंड सोन, और सबसे लास्ट ड्रॉइंग्स उसने कब की होगी? 15 मार्च। फॉर्मूला आपके सामने है, शॉर्टकट मेथड हम लगा सकते हैं बिकॉज बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 15 अप्रैल को जो उसने विड्रॉ किया है, सोचो कितने महीने का इस पर इंटरेस्ट लगेगा? 11.5 मंथ्स, राइट। सबसे लास्ट ड्रॉइंग्स 15 मार्च को निकाले हैं, इस पर कितने महीने का लगेगा? हाफ मंथ। तो 11.5 हाफ, इन दोनों का अगर हम एवरेज करें तो एवरेज हो गया 6 मंथ्स। तो बच्चों आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। फिर मैं कह रहा हूं 10,000 पर नहीं, 120 पर। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? 120। रेट 8% और 6 मंथ्स का हो गया 6/12। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये था, 3 केस मैंने आपको करवाई। ड्रॉइंग्स इज मेड बाय द पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या फिर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। In this case, we can apply shortcut method. Shortcut method, average period method. This method can be followed if two conditions are satisfied. First condition, amount of each drawings is constant. Second condition, time gap between drawings is also constant. अगर amount भी same है, time gap भी same है, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रही है। बच्चों 3 पार्टनर है, अगेन ABC, और लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, पहले मैं ए की बात कर रहा हूं। ए के बारे में क्या लिखा है? लिखा है कि ए विड्रू ₹20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ए विड्रू ₹20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर।
बच्चों एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च। और इसने कितने निकाले? 20,000 हर क्वार्टर में, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। लेट्स स्टार्ट। बच्चों वही स्टोरी है। ए ने सबसे पहले ड्राइंग्स कब की होगी? 1 अप्रैल। नेक्स्ट कब की होगी? अगला क्वार्टर स्टार्ट होता है जुलाई में, 1 जुलाई। नेक्स्ट कब की होगी? 1 अक्टूबर। और नेक्स्ट कब की होगी? 1 जनवरी, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, राइट? कितने विड्रॉ किए? 20,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 80,000। ठीक है बच्चों, अब यहां पे भी हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, बिकॉज हर एक ड्रॉइंग्स की अमाउंट कांस्टेंट है और ड्रॉइंग्स के बीच में जो टाइम गैप है वो भी कांस्टेंट है, 3-3 महीने का गैप है। तो शॉर्टकट तरीका हम लगाएंगे। 1 अप्रैल को उसने जो विड्रॉ किया है, इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 12 मंथ्स। जो लास्ट ड्रॉइंग्स की है 1 जनवरी को, इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 3 मंथ्स। बेटा फॉर्मूला वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो 12 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 7.5 मंथ्स। तो आपने 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट कितनी है? 80,000। 80,000 पे रेट क्या है? 10%। और कितने महीने का लगाना है? 7.5। 7.5 अपॉन 12, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों दूसरा पार्टनर है बी। बी के बारे में लिखा है कि ही ऑल्सो विड्रू ₹20,000 इच क्वार्टर। पहले बिगिनिंग था, एंड आ गया। बी ने भी 20,000 निकाल लिए हैं हर क्वार्टर में, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। देखो बच्चों इसी में कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होता है? अप्रैल से जून तक है, तो पहला क्वार्टर कब खत्म होएगा? 30 जून। सेकेंड क्वार्टर कब खत्म होएगा? 30 सितंबर। थर्ड क्वार्टर 31 दिसंबर को, और लास्ट क्वार्टर 31 मार्च। हर क्वार्टर के एंड में निकाले हैं। फिर बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, वी कैन यूज शॉर्टकट मेथड। पहली ड्राइंग्स 30 जून, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होएगा? 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग्स 31 मार्च, इस पर कितने महीने का? 0। और 9 और 0 का अगर हम एवरेज करते हैं तो दैट कम्स टू 4.5 मंथ्स। ठीक है बच्चों, 4.5 महीने का आपने कैलकुलेट करना है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 80,000। रेट क्या है? 10% और 4.5 मंथ्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पार्टनर सी। सी के बारे में लिखा है कि सी विड्रू ₹20,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। इन द मिडल। देखो बच्चों, जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा अप्रैल से लेकर जून तक, उसका मिडल बनता है 15 मई। सबसे पहली ड्राइंग इसने कब की है? 15 मई। सेकेंड क्वार्टर का मिडल बनता है जुलाई अगस्त, 15 अगस्त, 15 नवंबर, और जो लास्ट क्वार्टर उसका मिडल बनता है लगभग 15 फेब अबाउट। ठीक है बच्चों, अब देखो शॉर्टकट तरीका हम लगाएंगे। पहली ड्राइंग्स की है 15 मई को, तो इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होएगा? इस पे चार्ज होएगा 10.5 मंथ्स, राइट। सबसे लास्ट ड्राइंग्स की है 15 फेब, इस पर कितने महीने का चार्ज होएगा? 1.5। तो 10.5 1.5 अगर इसका एवरेज करें तो ये हो गया 6 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो 80,000 टोटल ड्राइंग्स, 10% और 6 मंथ्स, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। एक तो एवरी मंथ, ड्राइंग्स एवरी मंथ, बिगिनिंग में हो सकती है, एंड में हो सकती है, मिडिल में हो सकती है। एक ड्राइंग्स एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग में हो सकता है, एंड में हो सकता है, या मिडिल में भी हो सकता है।
कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हर एक ड्राइंग्स की अमाउंट सेम है, कांस्टेंट है, और ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो भी कांस्टेंट है, देन यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड एंड दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है। तो ये था बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैसे आपने कैलकुलेट करना है, क्वाइट इजी है, मैथमेटिकल है बच्चों, साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चों पार्टनरशिप डीड आप समझते हो, पार्टनरशिप डीड का मतलब मैंने बताया था रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। बच्चों अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट, किसी मुद्दे पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? एक्ट कहता है कि इस केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, सैलरी टू पार्टनर विल नॉट बी अलाउड, कमीशन टू पार्टनर्स विल नॉट बी अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो किसी भी पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, और किसी पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल ऑल्सो नॉट बी चार्ज। रही बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, बच्चों ध्यान से सुनना, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज साइलेंट, देन व्हाट विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? एक्ट कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। चाहे किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है, चाहे किसी पार्टनर ने कैपिटल कम लगा रखी है, प्रॉफिट इक्वल बढ़ेगा अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। ये बात कौन कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेटा दीज आर द रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेकिन एक पॉइंट और रह गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पे आपने सावधानी रखनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो टॉपिक हमने कल किया था। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है, अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है, तो उस लोन पर तो इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा हर हालत में, इवन इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इवन इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो देना ही पड़ेगा। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और किस रेट से दिया जाएगा? कल भी मैंने आपको बताया था 6% पर एनम। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये हर हालत में देना। ओके, बेटा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगी। टोटल 5 केसेस मैंने डिस्कस करने हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। A and B are partners sharing the profits and losses in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively। दो पार्टनर है A और B, रेशो इनकी दी हुई है 3:2 और कैपिटल दोनों की दी हुई है 2 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, दिस इज कैपिटल। आगे क्वेश्चन क्या है? लिखा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। टोटल 5 केस हमें दिए हुए हैं और कहा है कि आपने प्रॉफिट का बंटवारा करना है। तो फर्स्ट केस बच्चों रीड कर रहा हूं, आपने हर केस में स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, लैंग्वेज को ध्यान से देखना है। फर्स्ट केस, इफ
partnership deed is silent as to the interest on capital. If partnership deed is silent as to the interest on capital, कि एग्रीमेंट साइलेंट है इस मुद्दे पर, and the profits for the year are rupees 50,000. प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 50,000. बच्चों मैंने अभी आपको कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, बिल्कुल नहीं देना. फर्स्ट केस देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया है, ये नेट प्रॉफिट है, आपको पता ही है, मैंने ट्रांसफर किया हुआ है फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड बिकॉज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. एग्रीमेंट में कहीं इसका जिक्र ही नहीं है तो बिल्कुल नहीं देंगे. तो इस क्वेश्चन में यही नेट प्रॉफिट है और यही डिविजिबल प्रॉफिट है which will be divided between the partners in their profit sharing ratio, that is 3:2. ओके बच्चों. सेकंड केस ध्यान से सुनना. लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट एट 8% पर एनम. कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस रेट से देना है? 8% पर एनम. कितना बनता है? 2 लाख पे 16,000, 1 लाख पे 8,000, टोटल कितना हो गया? 24,000. और आगे लिखा है एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर रुपीज 50,000. ये लो, फिर रिपीट करो. इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर रुपीज 50,000. पार्टनरशिप डीड तो कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन वो हम तब देते हैं इफ देयर इज प्रॉफिट. बच्चों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, अदरवाइज नो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बिल्कुल नहीं देंगे, नॉट अलाउड. पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो भी नहीं देंगे. राइट बच्चों. यहां पर देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमें लॉस दिया हुआ है 50,000. लॉस का मतलब है इसका डेबिट बैलेंस, दो बैलेंस नोट डाउन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे नहीं, तो इस लॉस को बजाय कि हम पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो. मैंने क्या करा, यहीं से लॉस डिवाइड कर दिया, यहीं से लॉस ट्रांसफर कर दिया. कहां ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. 30,000 का लॉस ए बियर करेगा और 20,000 का लॉस बी बियर करेगा. राइट बच्चों. थर्ड केस, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum and the profits for the year are rupees 50,000. ये देखो पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इस साल हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 24. और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 50,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, नो प्रॉब्लम. पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, हमारे पास प्रॉफिट भी है तो पक्का देंगे. देखो बच्चों थर्ड केस आप खुद ऑब्जर्व कीजिए. दिस इज नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, बाकी जो बच गया दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट व्हिच विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/5 एंड 2/5. ओके स्टूडेंट्स. नाउ केस नंबर 4. If the partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum and the profits for the year are rupees 15,000. बच्चों ये क्वेश्चन जो हमने कल किया था वही दोबारा आ गया. पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आपने इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम. 16,000 ए का बनता है, बी का बनता है 8,000, टोटल कितना हो गया? 24,000. लेकिन हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? अवेलेबल प्रॉफिट केवल 15,000. और हमें पता है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है उससे ज्यादा तो हम दे नहीं सकते. एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, अदरवाइज नॉट. फोर्थ केस बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हम कर चुके हैं पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसमें मैंने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया
दैट इज 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 24, लेकिन 15,000 से ज्यादा हम दे नहीं सकते। तो बच्चों क्या करेंगे, ये कौन सा केस आ गया, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो मैंने कल भी कहा था कि दिस अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड। ए को हमने दे रहे थे 16,000, बी को हमने दे रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, इसकी रेशो क्या हो गई 2:1। तो ये लिखा हुआ है 2:1। तो 15,000 का 2/3 ए को मिल जाएगा और 15,000 का 1/3 किसको मिलेगा, बी को। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 10,000, मिलना चाहिए था 16, बट प्रॉफिट्स आर नॉट एडिक्वेट, प्रॉफिट्स कम है, तो कितना मिलेगा केवल 10,000। बी को मिलना चाहिए था 8,000, लेकिन हम उसको कितना दे रहे हैं 5,000, तो 10 और 5 टोटल कितना हो गया 15। इस केस में कोई डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, 15,000 नेट प्रॉफिट था, सारा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कोई डिविजिबल प्रॉफिट इसमें नहीं होगा। ये केस ऑलरेडी कर चुके हैं। और लास्ट केस है बच्चों, लास्ट केस ध्यान से देखना, सबसे अलग है ये केस, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, इसमें वर्ड्स क्या लिखे हैं। लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी 8% पर एनम, ए को देना है 16,000, बी को देना है 8,000, फर्म देगी दोनों को, टोटल कितना देगी फर्म 24,000। और एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस, कैसी हर हालत में देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो जाए, क्लियर लिखी है बात एग्रीमेंट में, राइट बच्चों। तो इस केस का इसका मतलब तो ये नहीं करता है कि जो पार्टनर्स हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों ध्यान से समझना, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, अदरवाइज नॉट। लेकिन जो फिफ्थ केस है उसमें लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। What does it mean? It means that interest on capital is being treated as charge against profit. और अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्यों है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है और डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। नॉर्मली ऐसा नहीं करना, ये तब करना है अगर स्पेसिफिकली कहा गया। तो बच्चों अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमें पता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें यही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, एग्रीमेंट में क्लियर लिखा है कि इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड वी नो दैट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस आगे बच्चों केस दोबारा रीड कर रहा हूं, फिफ्थ केस, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹15,000। इस साल का प्रॉफिट कितना है 15,000, 15,000। मैं P&L अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहां दिखाया है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्लियर लिखा है क्वेश्चन में, एग्रीमेंट में। तो ए का कितना बनता है 16 और बी का बनता है 8, पूरा दे रहा हूं मैं, 16,000 इसको मिलेगा, 8,000 इसको मिलेगा, टोटल में कितना दे रहा हूं 24,000। ये तो लॉस हो गया, होने दो, एग्रीमेंट में लिखिए बात ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस।
तो आपकी टेंशन खत्म, दे दो पूरा 24,000। व्हाट इज द सिचुएशन? डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, ये डिफरेंस कितना आ गया 9,000। बच्चों व्हाट इज दिस? 9,000 क्या है? नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यहीं से कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो। नॉर्मली जब नेट लॉस होता है तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉर्मली कह रहा हूं। एक एक्सेप्शन है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ए और बी कितना कितना लॉस बियर करेंगे? रेशो थी इनकी 3:2, मैंने रब कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो 3:2 में अगर इसको हम देखें तो दैट कम्स टू रुपीज 5,400 एंड 3,600। ये लो बच्चों, these are 5 cases. I think it will be clear to all. Thank you very much.